नाजरीन आदाब। मौलिका 20 मई 2025 मुताबिक 21 ज़िक़ादा 1446 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री ने आज पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने हिंद पाक जंगबंदी में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के किरदार और पाकिस्तान और तुर्किया के साथ कशीदा ताल्लुकात समेत कई अहम इशूज़ पर अपनी बात रखी। विक्रम मिस्त्री ने साफ तौर पर कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सालिसी से मुताल्लिक किए जा रहे ट्रंप के दावे दुरुस्त नहीं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग के दौरान खारजा सेक्रेटरी ने कमेटी को खिताब करते हुए बताया कि जंगबंदी मुआहिदा में अमरीका का कोई किरदार नहीं था। पाकिस्तान के ताल्लुक से उन्होंने दो टूक अल्फाज में कहा कि 1947 से ही हमारे पाकिस्तान के साथ रिश्ते खराब रहे हैं, फिर भी दोनों ममालिक के DGMO के दरमियान लगातार बातचीत होती रहती है। खारजा सेक्रेटरी ने यह भी दोहराया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान टकराव रवायती असलहों तक ही महदूद रहा और पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियाई हमले का कोई इशारा या धमकी नहीं मिली है। संभल जामा मस्जिद के सर्वे से मुतालिक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम फरीक के जरिए दाखिल सिविल रिवीजन पिटीशन की अर्जी को खारिज कर दिया। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल के सिंगल बेंच ने मुस्लिम फरीक की दलीलों को नामंजूर करते हुए अर्जी खारिज करने का फैसला सुनाया। गुज़श्ता 13 मई को मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन पिटीशन पर बहस मुकम्मल होने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रख लिया था। आज अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए साफ किया कि मुस्लिम फरीक की अर्जी मंजूर करने के लायक नहीं है। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहले से ही दिए जाने पर राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले में वजीर खारिजा एस जयशंकर की खामोशी काबिल मजम्मत है। इसलिए मैं फिर से सवाल करूंगा कि हमने कितने हिंदुस्तानी तैयारे गंवा दिए, क्योंकि पाकिस्तान को पता था ये कोई गलती नहीं थी, ये एक जुर्म था और मुल्क को हकीकत जानने का हक है। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वो वीडियो भी शेयर की है जिसमें मरकजी वजीर खारिजा एस जयशंकर ये कहते हुए देखे जा सकते हैं कि ऑपरेशन की शुरुआत में पाकिस्तान को मुत्तला किया गया था कि हिंदुस्तान सिर्फ दहशतगर्दों के ढांचे को निशाना बना रहा है, न कि पाकिस्तानी फौज को। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के काबीना वजीर विजय शाह को कर्नल सूफिया कुरैशी पर मुतनाज़िया बयान को लेकर एक बार फिर फटकार लगाई है। साथ ही अदालत ने इस मामले में SIT की तश्कील को भी मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह का माफीनामा नामंजूर करते हुए मामले की जांच के लिए SIT की तश्कील का हुक्म दिया। इस SIT में 3 IPS अफसर होंगे, जिसमें एक खातून अफसर भी शामिल होगी। अदालत ने मध्य प्रदेश के बाहर के 3 सीनियर IPS अफसरों की खुसूसी जाँच कमेटी यानी SIT बनाने को कहा है। अदालत ने कहा कि हम इस मामले पर करीब से नजर रखेंगे। इस सिलसिले में मध्य प्रदेश हुकूमत को भी नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने कहा कि हम SIT को हिदायत देते हैं कि वो इस जांच के नतीजे स्टेटस रिपोर्ट के जरिए पेश करे। इस मामले पर SIT पहली रिपोर्ट 28 मई को पेश करेगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज यहां अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर मदऊ एक आला सतही मीटिंग में महकमा इमदाद बाहमी के कामों का जायजा लिया। उन्होंने रियासत के छोटे और मुतवस्सित किसानों की आमदनी में इजाफा और माशी तौर पर बाअख्तियार बनाने के मकसद से मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना शुरू करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों को कर्ज के बोझ से आज़ाद करने, उनकी ज़राई पैदावार में इजाफा करने और उन्हें खुद कफील बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। ऐसे में किसानों को सस्ती शरहों पर आसान कर्ज फराहम करने की कोशिश की जाना चाहिए। ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन AMU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन यानी अमोबा लखनऊ और इंडियन राहत फाउंडेशन ट्रस्ट के मुश्तरका ज़ेर एहतमाम सदर कैंट में एक मुफ्त मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह मुफ्ती अबुल इरफान फिरंगी महली ने किया। कैंप में खुसूसी तौर पर मैक्स हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टरों के जरिए जनरल अमराज, अमराज नस्वां वगैरह का मुफ्त इलाज और दवाएं फराहम की गईं। साथ ही ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के टेस्ट भी मुफ्त किए गए। ख़वातीन के लिए पर्दे के साथ खास तौर पर खातून डॉक्टरों का इंतजाम किया गया था। कैंप में तकरीबन 520 मुतासरीन का इलाज किया गया और उन्हें मुफ्त दवाएं तकसीम की गईं। DNA मामले पर लफ्जों की जंग के दरमियान समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने पीर को सोशल मीडिया साइट X पर नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक को बीजेपी में बाहरी आदमी बताया। उन्होंने कहा कि बेकार बैठे लोग मामले को आगे ले जाते हैं, कारकुन आगे बढ़ते हैं। आइए हम सब PDA मिलकर मुस्बत सियासत की राह पर आगे बढ़ें और अहद करें कि हम अपनी PDA की हुकूमत बनाएंगे और समाजी इंसाफ की हुक्मरानी लाएंगे। अखिलेश ने ब्रजेश पाठक का नाम लिए बगैर कहा कि उम्मीद है कि आप अपनी पार्टी में सियासी सेहत को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे और अगर आपको कभी परेशानी हुई तो हम आपके साथ खड़े होंगे।
वाइस चांसलर प्रोफेसर अजय तनेजा ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में नाक की तैयारियों को मजबूत बनाने और ग्रीन कैंपस की तरफ एक बामानी पहल के तौर पर तैयार किए गए हर्बल गार्डन का दौरा किया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर महेश कुमार भी उनके साथ मौजूद थे। जड़ी बूटियों के बागात में ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्जियां और दवाओं के पौधे लगाए गए हैं। वाइस चांसलर ने गार्डन की देखभाल और पौधों के साइंसी इंतखाब को सराहा और इसे यूनिवर्सिटी की पायदार तरक्की और माहौलियाती अज़्म की जानिब एक अहम कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के इक़दामात न सिर्फ यूनिवर्सिटी कैंपस को सरसब्ज़ व शादाब बनाते हैं बल्कि तलबा और मुहक़्क़ीन के लिए एक मुफीद तालीमी वसीले के तौर पर भी काम करते हैं। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक इसराइल ने गजा में बड़े पैमाने पर जमीनी कार्रवाई का आगाज कर दिया, जिसके नतीजे में मजीद 140 फिलिस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने इतवार की शाम ऐलान किया कि उसने गजा भर में वसी पैमाने पर जमीनी ऑपरेशन का आगाज कर दिया है और कई इलाकों के लिए इनखला के अहकाम जारी किए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसराइली डिफेंस फोर्सेज ने शुमाली गजा में एक अस्पताल समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए। इसराइल का कहना है कि उसका मकसद गजा में यरगमाल बनाए गए अफराद को आजाद कराना और हमास को शिकस्त देना है। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा में महदूद पैमाने पर बुनियादी इंसानी इमदाद की तकसीम की इजाजत देते हुए कहा है कि इसराइल गजा पर मुकम्मल कब्जा करेगा। इसराइली फौज ने गजा के दूसरे बड़े शहर खान यूनुस के तमाम शहरियों को फौरी जबरी इनखला का हुक्म भी दे दिया है। कतरी नशरियाती इदारे अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के सरकारी नशरियाती इदारे कान ने वजीर आजम के हवाले से कहा है कि हम गजा की पट्टी के तमाम इलाकों पर कंट्रोल हासिल करने जा रहे हैं। हुक्मनामे में शहरियों से कहा गया है कि वो मगरिब की तरफ वाक़ई इलाके अलमवासी मुंतकिल हो जाए। पोस्ट में मजीद कहा गया है कि खान यूनुस को फौरी तौर पर एक खतरनाक जंगी जोन तस्वुर किया जाएगा। ओमान के वजीर खारजिया बद्र अल बुसैदी ईरानी हममनसब सैयद अब्बास इराक़ची की दावत पर तेहरान डायलॉग फोरम में शिरकत के लिए ईरान आए। इस मौके पर वजीर खारजिया सैयद अब्बास इराक़ची ने अपने ओमानी हममनसब के फोरम में शिरकत का शुक्रिया अदा और इसे दुनिया खुसूसन पड़ोसी ममालिक के माबैन मुशावरत और ताउन का कीमती मौका करार दिया ताकि मुश्तरका चैलेंजेस का मुकाबला करने के साथ साथ पैदा होने वाले मौके से भरपूर इस्तेफादा किया जा सके। इस मौके पर ओमान के वजीर खारजिया ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजीद फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि ईरान अपने जौहरी हुकूक से दस्तबरदार नहीं होगा। इस मुलाकात में एटमी मामले पर ईरान और अमरीका के बिलवास्ता मुज़ाकरात की ताज़ा तरीन पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन के दफ्तर का कहना है कि 82 साल अमरीकी रहनुमा में प्रोस्टेट कैंसर की तशखीस हुई है। मौसूला इत्तला के मुताबिक अगरचे ये बीमारी की ज्यादा जारहाना शक्ल की नुमाइंदगी करती है, ताहम कैंसर हार्मोन के तई हसास मालूमात है, जिसका मतलब है कि इसका मौसर इंतजाम मुमकिन है। पाकिस्तान में शोरज़दा जुनूब मगरबी सूबे बलूचिस्तान में कार बम धमाके में 4 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। हालिया कुछ अरसे में बलूचिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात में नुमाया इजाफा नोट किया गया है। बलूचिस्तान का ये इलाका अफगानिस्तान से मुत्तसिल है। मकामी डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला रियाज ने खबर रसाई इदारे एसोसिएट प्रेस को बताया कि धमाके से मुताद्दिद दुकानों और एक करीबी इमारत की बैरूनी दीवार को भी नुकसान पहुंचा। बताया गया है कि इस इमारत में नीम फौजी दस्तों के एहलकार मौजूद थे। ताहाल किसी ग्रोह ने इस बम धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है।